को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे इन आतंकवादियों की वजह से आज हमारे बीच के 10,000 लोग नहीं रहे। विजय जी, बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन आज आज के परिवेश में आप बात करो कि तो लोकसभा में हमने मुद्दा बनाने की कोशिश की, नहीं बन पाया। अब पोर्टल लॉन्च हुआ 18 जुलाई 2023 को। 18 जुलाई 2023 को माननीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार की बात की थी, 112 जमाकर्ताओं को उन्होंने कहा था कि हमने भुगतान किया। मैंने आरटीआई लगा के पूछा कि 112 जमाकर्ता कौन है जिनको आपने भुगतान किया। कोई जवाब उसने नहीं दिया, बल्कि ये कह दिया गया कि इनका डिटेल हमारे पास उपलब्ध नहीं है। एक सेकेंड नौशाद जी, एक मिनट। जितेश जायसवाल जी लिख रहे हैं कि अरविंद चौधरी बिहार के थे, उन्होंने डिप्रेशन में जाकर उनकी मौत हुई, कम से कम 2 करोड़ रुपए की देनदारी थी शायद, ऐसा कुछ लिख रहे हैं अरविंद चौधरी। विजय जी मैं आपको बता रहा हूँ, डाटा हमारे पास है, सतीश जी के पास डाटा है। और ये मैं खुले मन से मैं अब कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर 2 संगठन की जिम्मेदारी थी। आपका संयुक्त ऑल इंडिया आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे काम करने की जिम्मेदारी मुझे संगठन ने सौंपी थी। मैं अपना बाखूबी उनका निर्वाह किया। अब मैं विश्व भारती जन सेवा संस्थान में हूँ, तो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो उसका भी बाखूबी निर्वाह करता हूँ। लेकिन अब यह देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है कि इस तरह की जो घटनाएं आती है, मुझे नहीं, पूरे देश के जो सहारा जो कार्यकर्ता की हितैषी है, सबको दुख होता है। डाटा इकट्ठा करना बंद कर दिया। मैंने ये डाटा इकट्ठा करना बंद कर दिया, क्योंकि हर 15 दिन 10 दिन बाद में एक मौत इस तरह की हुई जा रही है। कोई सुसाइड कर ले जा रहा है, किसी डिप्रेशन में जा रहा है, किसी का आर्थिक तंगी से कारण परिवार तक तबाह हो जा रहा। अब मैं ये डाटा कलेक्शन करना बंद कर दिया, मैं आपको बता दूं। जबकि जरूरत है हम लोगों को, जो डाटा हमारे पास पहले से है, उसमें आपने शायद देखा नहीं होगा, वो सतीश जी के पास है, बहुत सारे साथी के हमारे पास में है, देखा नहीं जाता, देखे नहीं जाता। विजय जी, बहुत बड़ी बात है। अब मैं दुखी मन से अब ये डाटा कलेक्शन करना बंद कर दिया। मैं आपको बता दूं, इतनी सारी घटनाएं लगातार हो रही है, लेकिन सहारा प्रबंधन के लोग आज भी सचेत नहीं हुए हैं। अभी आप समझ लीजिए, कन्हा जैसे लोगों ने आके ऐसा माहौल खराब कर दिया। कुछ टीवी क्या बोलते हैं आपको, यूट्यूब चैनल को लगता है कि हाँ कन्हा आता है, हमारे व्यूअर बढ़ते हैं, लेकिन झूठ का पुलिंदा लेके आता है वो। अब उससे झूठ के सिवा कुछ नहीं है, खाली वो बेवकूफ बनाने का काम करता है। हमें देखिए, हमारे व्यूअर कम हो या ज्यादा हो, लेकिन हमें सच्चाई परोसनी पड़ेगी, हमें सच्चाई दिखाना पड़ेगा, और वो हम लोग और आप लोग उसको दिखाने का लगातार काम भी कर रहे हैं। तो विजय जी, इसमें सहारा को बर्बाद किसी ने नहीं किया, खुद सहारा बर्बाद खुद हुई है। हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है जो सहारा ने अपने आप को खुद को बर्बाद किया। बस भारत में कई उद्योगपतियों की शादी, एक मिनट, कई उद्योगपतियों की शादी हुई थी, 500 करोड़ रुपए 500 करोड़ रुपए अपने बेटों की शादी में सुब्रत राय ने खर्च कर दिया। कहां से वो पैसा आया था? वो पैसा कहां से आया था? कोई इनसे बात कीजिए। ये बात करते हैं कि हमारे 100 दुश्मन पैदा हो गए। और ये अपनी माता की जब 13वीं की थी, पूरे देश के लोगों को बुलाया गया था, अरबों खरबों रुपए खर्च किए गए थे, भुगतान देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। गरीब जमाकर्ता का पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। लेकिन अपनी कमी में कभी इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। अपना पैसा अपने मजे लेने के लिए और अपना खर्चा कभी इन्होंने कम नहीं किया। इन्होंने हमेशा सिर्फ जमाकर्ताओं का हित किया, और उस हित को करते आज भी आ रही है। इनकी कोई मंशा नहीं है भुगतान करने की। सतीश जी ने बिल्कुल एक एक बात सत्य कही है, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। हो सकता है कि मुझसे वो चीजें छूट गई। जी विजय जी। सतीश, ये नौशाद जी, आपके लिए एक क्वेश्चन है, उससे पहले मैं जितेश जी को बोल देता हूं। जितेश जी, लाइव का लिंक है आपके पास, लिंक से ज्वाइन कीजिए। कमेंट में दिया हुआ है, लिंक शेयर किया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए। और सुरेश कुमार सिंह का नौशाद जी के लिए एक सवाल है, और उन्होंने दोबारा कहा है कि विजय जी, नौशाद जी से सवाल का जवाब मांगिए। मैं पढ़ देता हूं, आप कमेंट में वो आप देख भी लोगे। हाँ, नौशाद जी, आप 2020 तक अपने ही जमाकर्ताओं को गुमराह करके कन्वर्जन करवाया और खूब कमीशन कमाया।
जब कमीशन मिलना बंद हो गया तो चंदा चोरी का धंधा शुरू कर दिया और यहाँ राजा हरिश्चंद्र बन रहे हैं, खुद चोर हैं। देखिए ऐसे बिल्कुल। अनर्गल आरोप। सुनिए एक सुनिए सुनिए सेकंड, सुनिए एक सुनिए सेकंड। सुनिए, इसका जवाब भी हम देंगे। एक विजय जी, इसका जवाब हम देंगे। बाकी अपने स्तर पर आप जो कहना चाहिए वो कह लीजिए इसको। सुरेश जी, मैं आपको बताता हूँ, सुब्रत राय चोर, जो आर्थिक आतंकवादी है, मैं बोलता हूँ, उस आर्थिक आतंकवादी में मई 2021 में आके 3 महीने का टाइम दिया था, नहीं दिया था? 3 महीने का टाइम दिया था, नहीं दिया था? कि जुलाई अगस्त सितंबर 2021 में देश के जो भी जमा करता है सबका भुगतान कर दिया जाएगा। वीडियो है आपके पास? नहीं है। अगर वीडियो आपके पास नहीं है, हम दे देते हैं। पत्र आपके पास नहीं, हम देते हैं। हजारों बार अखबारों में विज्ञापन निकाले, हम देते हैं आपको। किसने नहीं किया? किसने नहीं किया? रही, एक काम कीजिए विजय जी, हम इनसे एक बात कहते हैं, जितना पैसा हमने कमीशन में उठाया, जितने जमाकर्ताओं का मैंने पैसा जमा कराया, वो जमाकर्ताओं का ब्याज सहित आप पैसा दे दीजिए और कमीशन की रिकवरी आप कर लीजिए। बोलिए, तैयार है? बोलिए, तैयार है? और रही चंदाखोरी की, सुनिए सुनिए, चंदाखोरी की बात रही, चंदाखोरी, अरे तुमने देश के 3 लाख करोड़ लोगों को लूट लिया, 3 लाख करोड़ का भुगतान लूट लिया, 3 लाख लोगों का पैसा जमा करा लिया। आपकी औकात है चंदा लेने की? आप क्या बात करते हो? आपने तो खुल्लम खुल्ला लूट मचाई है। अगर सुब्रत राय और सहारा को सबक सिखाने के और देश के जमाकर्ताओं का भुगतान निकालने के लिए अगर 100 रुपए 250 रुपए हमने ले लिया, तो इसमें क्या आफत आ गई? क्या आफत गई? आपने जो करोड़ों लाखों रुपए ले लिए, आपने तो देश के आपने सरकार के साथ में पोर्टल बनाकर देश के 1,23,00,000 लोगों के 100 करोड़ रुपए से ज्यादा लुटवा दिए। अरे तुमने 3 लाख करोड़ रुपए ठगवा दिए और तुम बोलते हो तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है बोलने की। अरे मत बोलिए तुम लोग जी। चलिए ठीक है। देखिए विजय जी, हाँ हाँ सतीश जी बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। विजय जी जो लिख रहे हैं कि कमीशन खूब कमाया, तो ऐसी कौन सी संस्थान है कि संस्थान में जो व्यक्ति काम करेगा उसको पगार नहीं मिलेगी? पहली बात। दूसरी बात, कितना दिया? 1%, 2%, 2.5%, 3%, 4%, ऑल ओवर राइटिंग 6%, ऊपर से नीचे 15 कैडर तक का। और 2012 के बाद जो भी व्यक्ति ने काम किया उसका सारा कमीशन का सारा प्रबंधन ने एफडी बना के दे दिया, वो भी हमको नहीं मिला। और जो भी हमारी प्रॉपर्टी घर की थी वो भी हमने, सुब्रत राय साहब जेल में गए तो इनके लोगों का मैं खुद तिहाड़ जेल मिलने गया था, तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, आके हम सब ठीक कर लेंगे। हमने अपनी पत्नी के, अपनी माँ के जेवर बेच करके एफडी करी, वो भी हमारा पैसा डूब गया, आज की डेट में नहीं मिल रहा। और ये कह रहे चंदाखोरी, अगर मान ली सुप्रीम कोर्ट में, आपको तो मालूम है, आपके माध्यम से हमने चेक वकील को दिए हैं, तो पैसा क्या चतुर्वेदी, क्या नौशाद अली अपनी जेब से देंगे? क्या प्रदीप जी कटारिया जी बैठे भोपाल से अपनी जेब से देंगे? अगर केस निवेशक का लड़ना है तो वकील को फ्री में काम तो करता नहीं है, वकील को पैसा देना पड़ेगा। और चंदा कितना लिया? चंदा जो लिया, सारा के प्रबंधन ने 10 करोड़ इन्वेस्टर को तबाह कर दिया। चंदा तो उसने लिया कि भ्रमित करके पोर्टल पर आ जाने के पॉइंट का कोई जिक्र नहीं है, क्यू शॉप का कोई जिक्र नहीं है, कॉमर्शियल का कोई जिक्र नहीं है, कॉमर्शियल का कोई जिक्र नहीं है, सोने में पैसा लगाया उसका कोई जिक्र नहीं है, जिन्होंने अपने फ्लैट बुक किए उसका कोई जिक्र नहीं है। तो 5023 कंपनी इन्होंने बनाई, तो कहां से बनाई? आज अगर सहारा इंडिया के नाम से प्रॉपर्टी अगर होती तो क्या ये स्थिति होती? क्योंकि गुमराह किया इन्होंने, धोखा दिया इन्होंने। प्राइम सिटी के माध्यम से कई कंपनियां आपने बनाई, रियल एस्टेट के माध्यम से कई कंपनी आपने बनाई, और आज भी आप देश के निवेशक को गुमराह कर रहे हैं। मैंने राजस्थान का बताया, उसकी पेंशन का पैसा 48 लाख ई स्कूटी प्लान में लगा दिया, 35 हजार के 300 बॉन्ड उसके बना दिए, और व्हाइट पेपर, ना कोई उस पर सील है, ना कोई उस पर साइन है, ना कोई ब्रांच का नाम है, खाली ब्लैंक पेपर। मैंने आपके पास व्हाट्सएप में पूरी पीडीएफ 300 पेपर की भेज दी। 48 लाख रुपए लगाया, जीवन उसका तबाह हो गया। वो अगर मैं ऑडियो आपको सुना दूंगा तो विजय जी आपकी आंखों में आंसू आने लगेंगे। जितने मंच पर लोग बैठे आंसू आने लगे। मैं वीडियो ऑडियो मैंने वायरल नहीं किया है, मैं कई ऑडियो वायरल करता हूं। क्यों करता हूं? देश के निवेशक जो हमारे एजेंट लोग ग्रुप में जुड़े हैं, निवेशक की पीड़ा को सुने। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम ऑडियो क्यों वायरल करते हैं, कितने